दोस्तों 24 नवंबर को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र को आखिर खो दिया है। 7 दशकों के बाद ज़्यादा समय तक बॉलीवुड पर राज करने वाले अभिनय करिश्माई व्यक्ति और बेमिसाल फिल्मी एक्टर जो इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ दिया था दोस्तों, उनका जाना न केवल परिवार या दोस्तों के लिए काफ़ी नहीं थी बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक गहरा सदमा से कम नहीं था दोस्तों। धर्मेंद्र ने न केवल एक्टर के तौर पर बल्कि बेमिसाल बनने के लिए पेशेवर रवैया और सरल स्वभाव से भी लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन उनके जाने के बाद अब इस बात पर चर्चा होने लगी कि अब उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से बंटवारा होगा। क्या उनकी बेटी ईशा और यहाना को इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, या तो फिर सोशल मीडिया पर चल रहे इस सवाल का जवाब देने का काम जो करता है धर्मेंद्र पाजी ने किया दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं कि ईशा और यहाना देओल के हिस्से में लेकर सनी देओल ने क्या कहा है। लेकिन कहानी में आगे सुनने से पहले आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी थी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी थी अभिनेत्री हेमा मालिनी। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र की शादी फिल्मों में आने से पहले ही हो चुकी थी और हेमा मालिनी से उनकी दूसरी शादी 1980 में हुई थी दोस्तों। प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 2 बेटे और 2 बेटियां हुई थी, जिसमें अभिनेता सनी देओल, अभिनेता बॉबी देओल और अजीता और विजेता उनकी बेटियां शामिल है। वहीं हेमा मालिनी से 2 बेटियां हुई है, जिसमें अभिनेत्री ईशा देओल और यहाना देओल शामिल है दोस्तों। लेकिन अब सवाल उठता है कि कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं धर्मेंद्र। यह आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने करीब 4 दशकों तक बॉलीवुड पर एक राज किया है। 70 और 80 के दशक में तो उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उस वक्त किसी भी हिट फिल्म देने वाले सिर्फ धर्मेंद्र ही हीरो थे दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार धर्मेंद्र के पास करीब 450 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक है दोस्तों, जिसमें उसको मोलवाला वाला फार्म हाउस भी शामिल है। यह फार्म हाउस 100 एकड़ से ज़्यादा का है दोस्तों, और इसी की कीमत 100 करोड़ से भी ऊपर बताई जा रही है। इसके अलावा धर्मेंद्र ने मुंबई और पंजाब में भी कई प्रॉपर्टी, घर, बिल्डिंग, बंगले बनाए हैं और प्रॉपर्टीज भी शामिल है। इसके अलावा धर्मेंद्र ने अपनी बड़ी बेटी विजेता के नाम पर भी विजेता फिल्म्स नाम एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। साथ ही धर्मेंद्र के पास कई आलीशान गाड़ियां भी है, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई गई है दोस्तों। अब क्यों सवाल उठ रहे हैं कि प्रॉपर्टी बांटने पर? सवाल यह है कि आपको बता दें, धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई और उनसे उनको जो 4 बच्चे पैदा हुए। बाद में हेमा मालिनी ने उनसे शादी करके उनसे भी 2 बेटियां ईशा और यहाना देओल हुआ। हिंदू कानून के मुताबिक पहली पत्नी और उनके बच्चों को संपत्ति में प्राथमिकता हक है। अगर धर्मेंद्र ने कई वसीयत नहीं छोड़ी है तो यह संपत्ति 4 बच्चों के बीच भी ही बंटवारा होगा, जिसमें से दूसरी शादी के वैधता के हेमा मालिनी के हिस्से का सवाल जो है वह पूरे कानून के हिसाब से जटिल हो चुका है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी से शादी की थी तो उस वक्त कहा गया था कि उन्होंने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था और ऐसे में उसकी दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तौर पर वैध नहीं माने गए थे, और इसके अनुसार दूसरी शादी से हुए बच्चों और पत्नी को प्रॉपर्टी में लीगल हक नहीं मिल सकता है। ईशा और यहाना के हक पर क्या बोले सनी, मैं भी बता रहा हूँ, यह भी आपको बता देता हूँ। सनी परिवार के करीबी सूत्रों ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है और बताया कि भले ही परिवार में अनबन की खबरें हो, लेकिन सनी देओल ने यह कहा कि उनकी जो बहनें हैं ईशा और यहाना, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा दिया जाएगा। देओल परिवार के सूत्रों ने यह भी बताया कि सनी देओल यह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ईशा और यहाना का हक मारा जाए, और धर्मेंद्र की भी यही इच्छा थी कि सभी बच्चों को उनका हक बराबर मिले। लेकिन फर्स्ट के एक रिपोर्ट में बताया कि उन सनी और बॉबी, ईशा और यहाना के बीच प्रॉपर्टी और विरासत की विवाद को लेकर जो खबरें चल रही है वह पूरी तरह फर्जी है दोस्तों। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं विवाद है और उनके परिवार में किसी तरह का गरीबी नहीं आई है और ना ही प्रॉपर्टी को लेकर कोई ड्रामा और तानबन चल रहा है, ना ही कोई विवाद चल रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सनी अभी अपनी दोनों बहनों को पिता की विरासत से दूर नहीं रख
सकता, लेकिन इस वक्त पूरा परिवार शौक में है और इस बारे में सोचने में स्थिति में नहीं है कि, लेकिन यह तय है कि जैसे धर्मेंद्र चाहते थे उसी तरह से ईसा और यहाना को उनकी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा, जिसमें से नहीं पहुंची मैया हेमा मालिनी। और आपको बता दें कि धर्मेंद्र निधन के बाद उसके प्रार्थना सभा का आयोजन उनके घर पर किया गया था। इस आयोजन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पूरा परिवार जिसमें शामिल था, लेकिन हेमा मालिनी और ईसा देओल इसमें शामिल नहीं हुई थी। जिसके बाद यह भी खबरें आई थी कि धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी ने अपने घर पर एक अलग पेयर मीट रखी थी, जिसमें आपको यह भी बता दें कि संपत्ति के सवाल पर हेमा मालिनी ने भी जवाब दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि धर्मेंद्र के पैसों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके लिए धर्मेंद्र का प्यार और उनका सम्मान ही बहुत काफ़ी है। उन्होंने यह भी बयान के साथ विवाद छिड़ गया था कि प्रॉपर्टी किस तरह से बंटवारे में की जाएगी, धर्मेंद्र ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी किसे देगी। यह भी आपको बता दें कि धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था। यूँ तो वह एक्टिंग के लिए मुंबई आ गए थे, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन एक्टर ने बचपन में जो अपने 3 साल नरहाली में बिताए थे, उस घर की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी। आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है। जब इस प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने चाचा के बच्चों को दी थी, तो उस वक्त उनका जो चाचा का परिवार है वह प्रॉपर्टी की पूरी देखभाल करता था। उस वक्त उस प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 करोड़ से भी अधिक थी दोस्तों, लेकिन इस वक्त इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 5 करोड़ हो चुकी है। आपको बता दें कि इस धर्मेंद्र का यह जो पुश्तैनी घर है यह 2.5 एकड़ में है, जो चारों ओर से फैला हुआ है। इस वक्त धर्मेंद्र के चाचा के जो बेटे हैं वो यहाँ पर रहते हैं और बूटा सिंह इसका नाम है। बूटा सिंह लुधियाना के 1 एकड़ में मिला कपड़ा का मिल है। उनके रिश्तेदार ने कहा कि धर्मेंद्र ने कभी भी इसको कीमत के हिसाब से नहीं देखा, वह बस एक घर के तौर पर देखते थे। और जब वो कमज़ोर होने लगे और उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो उन्होंने अपने इस परिवार के लिए इस प्रॉपर्टी को अपने चाचा के परिवार को सौंप देता है दोस्तों। तो इस तरह से ईसा और यहाना देओल के हिस्से को लेकर विवाद जो चल रहा था वह सरासर सनी देओल ने साफ कर दिया है। उनकी दोनों बहनों का उनका हक पूरी तरह से मिलेगा, जिसमें से सारी मीडिया, सारी अखबारों ने जो भी सवाल खड़ा किए हैं, जो भी जानकारी दे रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है दोस्तों, यह उन लोगों पर छोड़ दीजिए। लेकिन इस तरह से सच्चाई और इस तरह से जो है सनी पाजी ने सबको अच्छे से विस्तार कर परिवार को संभाले रखा है। आप लोग को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।